बच्चों, आनंद के पल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साखी। साखी कबीरदास की रचना है। कबीरदास की रचनाएं 3 रूपों में हमारे सामने आई है, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास भक्ति काल के बड़े कवियों में गिने जाते हैं। ये ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे और आप सबने इन्हें पढ़ा है। आप जानते हैं कि इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, ऐसा माना जाता है, और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति ने, जोड़े ने इनका पालन पोषण किया था। अतः ये दोनों की अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ थे। दोनों का अर्थ है हिंदू और मुसलमान। तो इन्होंने जहां पर जो कुछ भी गलत देखा उस पर प्रहार किया। तो अब हम आते हैं दोहे पर। दोहा है कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक और वेद के पीछे पीछे भाग रहा था। मुझे लगता था कि वेद पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, राम प्राप्त हो जाएंगे, प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ। लोकाचार में और वेद के पीछे मैं भाग रहा था। आगे थे सतगुर मिला, दीपक दिया हाथ। मैं वेद पुराण और लोकाचार के पीछे भागता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अंधकार का अंधकार ही मेरे पास रहा। लेकिन आगे थे सतगुर मिला। लेकिन जब सतगुर मिले तब क्या हुआ? दीपक दिया हाथ। उसने मेरे हाथ पर ज्ञान रूपी दीपक रख दिया। उसने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया, जिससे कि सारा अंधकार मिट गया। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिला, दीपक दिया हाथ। जब मुझे सतगुर मिले, मुझे एक अच्छा गुरु मिला, तब उसने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिया और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया। दूसरा दोहा देखिएगा कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरसता है, बिना प्रेम के जीवन संभव ही नहीं है। बिना प्रेम के जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती है, चाहे वो इश्के हकीकी हो और चाहे वो इसके मजाजी हो। लेकिन प्रेम एक सनातन सत्य है, जिसके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब अगर आप ये देखना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और किस तरह के प्रेम की आपको जरूरत है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। बिना प्रेम के जीवन में एक सूखा सा छा जाता है, एक पतझड़ आ जाता है, एक रेगिस्तान फैलने लगता है। उस रेगिस्तान से बचने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। तो कबीर बादल प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं जब प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरसा तो अंतर भीगी आत्मा, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, सब कुछ उससे आप्लावित हो गया, उससे भीग गया और हमारे अंदर में बढ़ता हुआ रेगिस्तान हरियाली में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। अर्थात बिना प्रेम के जीवन में हरियाली संभव नहीं है। हरियाली यहां सुख का प्रतीक है। अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको प्रेम की जरूरत पड़ती है। भौतिक साधनों से आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख सिर्फ प्रेम से प्राप्त हो सकता है। तो कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल जब आकर हमारे ऊपर बरसा, अंतर भीगी आत्मा, हमारा हृदय और हमारी आत्मा भीग गई, हरी भई बन रहा है, और सारी वनराई हरी हो गई। जो हमारे अंदर एक रेगिस्तान बढ़ रहा था, जो सूखापन बढ़ रहा था, वो सब कुछ हरा हो गया। आगे देखिएगा कि बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख स्वप्न माह। बासुर सुख ना रैण सुख, न दिन में सुख है, न रात में सुख है, ना सुख सपने मां। सपने में भी सुख संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप न छा। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप राम से विमुख हो जाते हैं, राम से बिछड़ जाते हैं, तो आपको किसी भी स्थिति में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि राम से बिछड़ जाने के बाद आपको न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न गुरु प्राप्त हो सकता है, और बिना ज्ञान के भी सुख संभव नहीं है।
तो बासुर सुख माने न तो दिन में सुख है, रैन सुख रात में भी सुख नहीं है, ना सुख सुपने मान सपने में भी सुख नहीं है। क्यों? कबीर बिछुरिया राम से सुख। कबीर जो हैं बोल रहे हैं कि अगर आप राम से बिछड़ गए तो ना सुख धूप न छांव, धूप छांव दिन रात कहीं भी आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब पारस कोणों का। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें मरने के बाद भी राम नहीं मिलते, फिर उन्हें क्या फायदा हो। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, अगर मरने के बाद भी राम नहीं प्राप्त हुआ तो फिर क्या लाभ है। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब पारस कोणों का। सिर्फ पत्थर से कोई फायदा नहीं है, पाथर घाट लौह सब, लोहे से ही सब कुछ संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पारस जो है वो लोहे पर अपना काम करता है। तो पारस घाटा, पाथर घाटा, पत्थर में घाटा है, लौह सब, लौह ही सब कुछ है, पारस कोणों काम। अगर पत्थर नहीं है तो पारस किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा कि अंखणियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि रास्ता देखते देखते, इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते अंखणियां झाई पड़ी, आंखों में मेरे झाई पड़ गई, मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। अंखणियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। जी भड़ियां छाला पड़े और राम पुकार पुकार, और राम पुकारते पुकारते, राम राम कहते कहते जीभ में छाला पड़ गया, लेकिन राम नहीं मिला। यहां कबीरदास जी उन पोंगा पंडितों पर व्यंग कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि राम राम कहने से सिर्फ राम मिल जाएंगे। नहीं, राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। उसके लिए अपने आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है, उसके लिए आपके अंदर मनुष्यता जरूरी है, उसके अंदर आपके अंदर प्रेम जरूरी है, उसके लिए आपके अंदर अहंकार का ना होना जरूरी है। तो अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। आप अगर दरवाजे पर बैठकर रास्ता निहारते रहेंगे तो आपको राम नहीं मिल सकते। कबीरदास जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, किस ओर संकेत कर रहे हैं? कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि आपको कर्मरत होना होगा। आप अगर अकर्मण्य रहेंगे तो भी आपको राम नहीं मिलेंगे। आपको अपने गृहस्थ जीवन का संचालन, गृहस्थ जीवन का पालन सुचारू रूप से करते रहना होगा। आगे कबीरदास जी कहेंगे कि आपको पर्वतों, पत्थरों और जंगलों में राम नहीं मिलेंगे, राम आपको गृहस्थ जीवन में मिलेंगे। वही संकेत कबीर ने यहां भी किया है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। हम हाथ पर हाथ रखकर राम की प्रतीक्षा करेंगे तो राम नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें अपना कर्म भी करना पड़ेगा। एक पुराना एक संस्कृत का श्लोक है कि नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसके लिए शेर को शिकार करना पड़ता है। तो आप अकर्मण्य रहेंगे तो आपको राम नहीं मिलेंगे, आपको अपना कर्म सुचारू रूप से करना होगा। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई। जी भड़ियां छाला पड़े, जीभ में छाला पड़ गया। कैसे? राम पुकार पुकार, लेकिन राम नहीं मिले, क्योंकि न तो हम कर्तव्य पथ पर थे और न हम मनुष्यता के पथ पर थे, न हमारे अंदर से अहंकार गया था। तो राम मिल कैसे सकते हैं? राम के लिए तो कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरी करनी होंगी। राम को पाने की जो शर्तें हैं उन्हें आपको पूरी करनी होंगी। जो रोऊं तो बल घटे, जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिशाए। अगर मैं रोता हूं तो मेरा बल घट जाता है। अगर आप किसी के सामने जाकर रोते हैं तो आपका बल कम हो जाएगा और सामने वाला भी आपका आकलन कमतर करेगा। रोने का अर्थ सिर्फ गला फाड़कर चिल्लाकर रोना नहीं है, आंखों से आंसू गिराना नहीं है। आप जो, हमारे यहाँ एक कहावत है रोना रोना, तो ये जो रोना रो रहे हैं ये मत करिए
कि रहीम दास ने भी कहा है कि दूसरे के सामने अगर आप अपना दुख बताएंगे तो उससे आपका दुख नहीं कम होगा, बल्कि लोग आप पर हंसेंगे। तो कबीर दास जी भी उसी रोने की बात कर रहे हैं कि आप दूसरे का, मुझे ये नहीं मिला, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। जो रो, बल्कि आप कमजोर हो जाएंगे, आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो तटस्थता है वो कम होगी। तो जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाए। आप अहंकार भी मत करिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अगर आप हंसेंगे तो इससे आपका जो मैं है, आपके अंदर का जो अहंकार है वो बहुत हाई लेवल पर जाएगा, और जब आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा तो राम आपसे दूर जाएंगे। इसलिए हंसना भी मना है और रोना भी मना है। आप सबके सामने जाकर अपना दुख रोएंगे तो उससे भी आपको राम नहीं मिलेंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाए, मनहि माहि बिसुरन ज्यों घुण काठै का। अतः मैं मन ही मन बिसुर रहा हूं, मैं मन ही मन दुखी हूं, ठीक वैसे ही जैसे घुन काठ को अंदर ही अंदर समाप्त कर देता है और ऊपर से लगता है कि काठ बहुत अच्छा है। तो आप रोइए भी मत, आप हंसिए भी मत, आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए, प्रकाश की तरफ बढ़िए, अच्छे काम करिए, मनुष्यता को अपने अंदर इनकरेज कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, उसको बढ़ाइए, राम आपको अवश्य मिलेंगे। जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाए, मनहि माहि बिसुरन ज्यों घुण काठै काय। पर्वत पर्वत मैं फिरा, पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाई रोए। कबीरदास जी यहाँ फिर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि राम को पाने के लिए जंगल में और पर्वतों पर और पत्थरों के बीच जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। राम को आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए ही पा सकते हैं, क्योंकि बिना कर्मरत रहे आपको राम नहीं मिल सकते। राम उसी के साथ है। बच्चन ने एक बात कही थी कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, मतलब जो कर्मरत हैं तकदीर उन्हीं के साथ रहता है, राम भी उन्हीं के साथ रहते हैं। आपका भाग्य भी आपके साथ तभी रहेगा जब आप काम करेंगे, कर्म करेंगे। तो पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाई रोए। मैं पर्वतों पर फिरता रहा राम को पाने के लिए, रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। नैन गंवाई रोए, सो बूटी पाऊं नहीं, लेकिन वो बूटी नहीं मिला, वो बूटी नहीं मिली जाते जीवन हो, जिससे जीवन मिल सके वो बूटी मुझे नहीं मिली। अब ये बूटी क्या है? बूटी का अर्थात ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है राम, राम का अर्थ है गुरु, गुरु का अर्थ है प्रकाश। सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब एक ही है। प्रकाश, गुरु, राम, ये सब एक ही है। तो ज्ञान रूपी बूटी, राम रूपी बूटी मुझे पर्वत पर फिरने से नहीं मिलेगा, न मिला मुझे। उसको पाने के लिए आपको संघर्षरत और कर्मरत, कर्म में लगे रहना होगा, संघर्ष करना होगा, तो तब मिलेगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाई रोए, असु बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होए। मुझे वो बूटी नहीं मिली जिससे जीवन मिल सकता है, जिससे प्रकाश मिल सकता है, जिससे अंधकार दूर हो सकता है। आया था संसार में दोषण कौ बहु। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर लाखों दोष होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे कोई ना कोई गुरु मिलता जाता है और गुरु ही उसकी बुराइयों को दूर करता है। आया था संसार में दोषण कौ बहुरूप। जब मैं संसार में आया था तो मैं दोष का पुतला था, मेरे अंदर दोष ही दोष भरे थे, लेकिन कहे कबीरा संत हो पड़ गए नजर अनु। लेकिन जब एक अनुपम दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, जब एक अद्भुत दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मैं संत हो गया। अर्थात वो दृष्टि किसकी थी? वो दृष्टि गुरु की थी, वो दृष्टि राम की थी। जब राम की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, जब गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, तो हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और मैं संत हो गया। आया था संसार में दोषण कौ बहुरूप, अब कहे कबीरा संत हो पड़ गए नजर अनूप। मैं संत हो गया जब मेरे ऊपर अनुपम दृष्टि पड़ी। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास का ये जो दोहा अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से आया है। कहीं कहीं ये दोहा इस तरह है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सकरी है, जिसमें मैं और हम दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हम का ही प्रवेश होगा।
उसमें आप अकेले प्रवेश कर सकते हैं। मैं रूपी अंधकार को आपको दरवाजे पे खड़ा कर देना होगा। मैं रूपी अंधकार को आपको दरवाजे पर खड़ा कर देना होगा। आपको उस गली में अकेले प्रवेश करना होगा। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, ये दोहा यहाँ पर दूसरी तरह से है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं। मैं ना है, अब मुझे हरि मिल गए हैं, भगवान मिल गए हैं, राम मिल गए हैं, कवि मिल गए हैं, ज्ञान मिल गया है। अब हमारे पास राम नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं जो है ये अहंकार है हमारे अंदर का। कैसे है? कभी कभी आपने लोगों को सुना होगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये जो मैं है यही अहंकार को जन्म देता है, और इसीलिए इस मैं को अहंकार मान लिया है कबीर ने। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे पास हरि नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अब मेरे पास भगवान है और मेरे पास मैं नहीं है, अर्थात अहंकार नहीं है। अब ये दोहा यहाँ दूसरी तरह से आया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। और इस मैं के हट जाने से मेरे अंदर राम का समावेश हुआ और मेरे अंदर का सारा अंधकार जो है वो दूर चला गया। क्योंकि जहां राम होते हैं, जहां गुरु होता है, वहां अंधकार रूपी अज्ञान कभी नहीं होता। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही। माही माने अंदर, हमारे अंदर ही गुरु रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, राम रूपी दीपक जब जल उठा तो हमारे अंदर का अंधकार रूपी अज्ञान मिट गया। आगे देखिएगा कि तन को जोगी सब करे मन को बिरला होए। आपने जब समाचार पत्र देखा होगा या टीवी चैनलों पर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे देश में बड़े बड़े महात्मा पैदा हो गए हैं, और कुछ दिन वो बड़े लाइट में रहते हैं, बहुत उनका टीआरपी बढ़ा रहता है, लेकिन अचानक आप देखेंगे कि वो पकड़े गए, उनका पोल खुल गया, उनका भांडा फूट गया। तो क्यों फूट गया? क्योंकि वो तन के जोगी थे, मन के जोगी नहीं थे। उन्होंने वेशभूषा से अपने आप को जोगी बना रखा था। वो लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे थे कि वो जोगी है, लेकिन वो वास्तव में जोगी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मन से जोगी नहीं हुए थे। तन से जोगी होना तो किसी के लिए भी आसान है। आप अपना वेश परिवर्तित कर लीजिए, आप तन से जोगी हो जाइएगा और जितना दिन संभव हो जनता को ठगिए। लेकिन जो मन का जोगी होता है वो वास्तव में जोगी होता है। उसे फिर किसी चीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो जनता को ठगता नहीं है बल्कि जनता का कल्याण करता है। तन को जोगी सब करे मन को बिरला होए। मन के जोगी बहुत विरले लोग, बहुत रेयर लोग हैं जो मन के जोगी होते हैं। सब विधि सहजय पाइए। और अगर आप मन के जोगी हो जाते हैं तो आपको हर चीज बड़ी आसानी से, सब विधि सहजय पाइए, बहुत आसानी से सब कुछ हर तरह से पा सकते हैं। जे मन जोगी हो, अगर आपका मन जोगी हो जाता है तो आपके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। सब कुछ आपके चरणों पर आकर बिखर जाएगा, लेकिन वो आपको बहुत तुच्छ लगेगा। आपको भौतिकता से प्रेम खत्म हो जाएगा, आपको रुपया पैसा बहुत तुच्छ लगने लगेगा, ये सब बहुत छोटी चीजें लगेंगी। तो सब विधि सहजय पाइए जो मन जोगी हो। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका मन जोगी हो। मन जोगी होने से आपके अंदर मनुष्यता का प्रसार होगा, आपके अंदर प्रकाश बढ़ेगा, आप प्रकाशोन्मुखी होंगे, आप लोगों का कल्याण चाहेंगे, आप पैसा नहीं कल्याण चाहेंगे। मैं अपने क्लास में बच्चों को हमेशा कहता हूं कि बेटा, इस दौर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है बल्कि एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। आज संसार में अच्छे व्यक्तियों की कमी हो गई है। साइंटिस्ट बहुत है, डॉक्टर्स बहुत हैं और मिलेनियर्स बहुत हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति खोजने से भी नहीं मिलता। तो आप अपने मन को जोगी करिए और अच्छा व्यक्ति बनिए। कबीर ने पहले भी कहा है कि मन के जोगी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाकर तपस्या करें, गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दीजिए। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए मन का जोगी बनिए, तभी संसार का, समाज का, देश का, दुनिया का, मनुष्यता का कल्याण होगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोगों ने कबीर को पढ़ा। अब आगे हम लोग मैं कुछ और लेकर आपके सामने आऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे। अगर संभव हो, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार। बोले तो अच्छा।